31 से लगा कर के 70 के बीच जो है आपके जनरल स्टडीज के प्रश्न हैं और इसमें आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग प्रश्न के 31 से बात करेंगे और 70 तक चलेंगे, यानी कि 31 से लगा कर के 70 तक जो है आपके जनरल स्टडीज के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल यहाँ पे 9 रुपये तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? अगर इसके आंसर की बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके आंसर की बात करें, प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु होगी, अगर 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका होगा, यानी कि 37 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 32 के बाद हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर देखते हैं और 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। ठीक है, यानी कि 33 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2783 घन मीटर इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, यानी कि 34 पे अगर बात करें तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है बी नंबर होगा, यानी कि 15। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न अंडर रूट 0.001225 दिया गया है। ठीक है, अपान में दिया गया है इतना और इसके मान जो है पूछा गया है। तो 35 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो 35/73 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है सही है। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि x और y और z धनात्मक वास्तविक संख्या है तो अंडर रूट में इतना आपको दिया गया है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया ऑप्शंस में 5x² और yz² दिया गया है, फिर 25x³ फिर y²z। अगर यहाँ पे हम लोग 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसके ऑप्शन जो है ये पहला ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको आप लोग देखिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 दिया गया है, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो यहाँ पे दिया गया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपान 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, इसका जो है मूल्यांकन करना है। 37 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न 38 नंबर है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा है जो 49 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोली की त्रिज्या होगी। ठीक है, यहाँ पे गोली की त्रिज्या पूछी गई है। अगर 38 नंबर की बात करें तो गोली की त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि 39 ईंधन के रूप में होता है या ड्यूटेरॉन के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो 39 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सी है, यानी कि मंदक के रूप में इसका प्रयोग जो है उपयोग किया जाता है। प्रश्न के 40 है, प्रश्न के 40 पूछा जा रहा है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्रोत, वसा अवशोषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 40 नंबर ऑप्शन की बात करें, 40 नंबर में जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वसा अवशोषण वाला, ये यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल। प्रश्न संख्या 41 है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तो बिल्कुल आसान है, यानी कि पादप जो है कार्यकी से कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। प्रश्न संख्या 42 है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। क्या इसे अनुवांशिकी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर है, यानी कि इसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। 43 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ठीक है, यानी कि 43 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है वो अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन पूछा जाओ, फाइकोसाइनिन और उपयुक्त में से कोई नहीं। 43 नंबर का जो आपका देख रहे हैं लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या 44 नंबर प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए एमाइलेज,
ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 45 नंबर Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। 45 नंबर यहाँ पे देखिए मोनोजाइट, चीनी मिट्टी, रेत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीनी मिट्टी का ये जो है रासायनिक सूत्र। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ठीक है, क्या ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका कोई भी जवाब दे सकता है, यानी कि इसे कार्निवोरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, यानी कि डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी 1 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पे अगर 47 जो क्वेश्चन नंबर 47 है तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु है, रायपुर है, वाराणसी है। अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट आंसर होगा रायपुर। प्रश्न संख्या 48 है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, यहाँ पे गणतंत्र दिवस के पर जो है मुख्य अतिथि कौन थे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 पूछा जा रहा है कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे अगर बात करें, प्रश्न आप देख पा रहेंगे कि 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो 49 नंबर प्रश्न की देखें, अगर यहाँ पे देखें नई दिल्ली, यहाँ पे नई दिल्ली में इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 50 है कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन परियोजना निदेशक कौन थे। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो आपका यहाँ पे आदित्य L1 मिशन परियोजना निदेशक के कौन थे उस टाइम पे, वो चीज़ पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे देखिए निगार साजी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निगार साजी। प्रश्न 51 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया और जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया। अगर इसके आंसर की बात करें, यानी कि 51 नंबर प्रश्न की अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, मिसिसिपी है। तो 51 नंबर प्रश्न है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की। ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको देखिए यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की 50 यानी कि 51 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो यहाँ पे अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया था, वो आपका ए नंबर है ऑप्शन, यानी कि जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया। प्रश्न संख्या 54 है, इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 54 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ये एक जो है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ये इसका प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वलित पर्वत पूछा जा रहा है और इसको आपको राइट आंसर देना है। देखिए अरावली, एंडीज, अपलेशियन, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है। ठीक है, किसकी न्यून हिम रेखा है। तो अगर यहाँ पे 56 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल हो जाएगा सही, राइट आंसर होगा, यानी कि आल्पस क्षेत्र है, जो आल्पस क्षेत्र है वो न्यून हिम रेखा है। प्रश्न संख्या है 57 नंबर, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ठीक है, 57 नंबर की अगर बात करें तो 57 नंबर में ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं मालवा का पठार, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है वो मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तो कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि 58 जो है आपका, ये आपका जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 59 है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। यानी कि लेटराइट मिट्टी की अगर बात करें क्या उत्तर प्रदेश में है, क्या बिहार में है, क्या मेघालय में है। अगर यहाँ पे 59 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 59 नंबर में आपका मेघालय जो है ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ठीक है, यानी कि उस देश का नाम बताइए जो G21 की मेजबानी करेगा। इसको लेकर के अगर बात करें प्रश्न संख्या 60 में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 61 है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हवा में नमी नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसको सबको पता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो 62 नंबर में जो यहाँ पे जो पश्चिमी विक्षोभ है वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 63 है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ। यानी कि 1855 से 1856 हुआ था। या क्या राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 63 नंबर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 64 है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। 5 मार्च को कौन सी घटना घटी थी, यानी कि 1931 की अगर बात करें, क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्या गांधी का गोल में सम्मेलन भाग लेने, ठीक है, कराची कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पे अगर 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन जो आपका पहला है गांधी इरविन समझौता आपका जो है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। अगर बिहार यूथ लीग का गठन की अगर बात करें तो ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं 1930, 1928, 1940। यहीं पे अगर बी नंबर की बात करें तो ये आपका 1928 आपका यहाँ पे बिहार यूथ लीग की गठन का हुआ था। 6 अप्रैल यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 66 नंबर प्रश्न का बिपिन बिहारी वर्मा। प्रश्न संख्या 67 पूछा जा रहा है कि पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए, ठीक है। तो 24 सितंबर 1932 को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 24 सितंबर 1932 को ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहीं पे 68 नंबर प्रश्न की बात करें, 1857 की विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे अगर बिहार का नेतृत्व देखा जाए 68 प्रश्न नंबर, तो यहाँ पे देखिए बाबू कुंवर सिंह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो 69 नंबर प्रश्न है, अगर 69 नंबर प्रश्न के ऑप्शन की बात करें, कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं ई नंबर, इसमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाए। जनरल स्टडीज के ये लास्ट क्वेश्चन है और ये 70 नंबर क्वेश्चन है। हमने 31 से लगा करके 70 के बीच देखा कि जो जनरल स्टडीज के जो प्रश्न हैं उसको मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, क्या हसरत मोहानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इसके यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हसरत मोहानी।